नौकर बूढ़ी मालकिन को वहां ले आया और उस औरत पर युवा मालिक के लिए तैयार किया गया केक खाने का इल्जाम लगाया। उस औरत ने बताया कि नौकर ने उसे खाने की इजाजत दी थी और वो सिर्फ अपने पति का जन्मदिन मनाना चाहती थी। नौकर ने जवाब दिया कि उसने पहले ही नौकरानियों को निर्देश दिया था कि ये केक युवा मालिक के लिए है और उसे छूना नहीं है। उसने दावा किया कि उस औरत ने बिना इजाजत के केक काटा और झूठ बोला। ये युवा मालिक का अनादर करना था। जब बूढ़ी मालकिन ने देखा कि उस औरत ने उनके बेटे की चीजों को छूने की हिम्मत की है तो उन्होंने उस औरत को सबक सिखाने की कसम खाई। उन्होंने एक कोड़ा उठाया और उस औरत को पीटना शुरू कर दिया। वो औरत बार बार रहम की भीख मांगती रही। नौकर उस औरत को पेट पकड़े हुए देखकर उसे शक हुआ कि वो प्रेग्नेंट है और कहा कि वो औरत युवा मालिक के लिए एक नया केक बेक कर सकती है। बूढ़ी मालकिन ने मना कर दिया और उस औरत को कोड़े मारती रही। उन्होंने उस औरत की गर्दन से जेड पेंडेंट को गिरते हुए नहीं देखा। अगले ही पल नौकर ने उस औरत के पेट की तरफ इशारा किया और ऐलान किया कि वो प्रेग्नेंट है। उस पर बुरी नीयत से घर में घुसने के लिए प्रेगनेंसी छिपाने का इल्जाम लगाया। वो औरत तुरंत घुटने टेक कर बूढ़ी मालकिन से उसे न भेजने की भीख मांगी। समझाया कि उसके पति को गलत तरीके से जेल हुई है और उसे वकील करने के लिए जॉब के पैसों की जरूरत है। ये जानकर कि वो औरत एक अपराधी की पत्नी है, बूढ़ी मालकिन ने गुस्से से उसे डांटा और नौकर को उसे जिया हाउस से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया। जिया हाउस छोड़ने के बाद उस औरत ने अपने मम्मी पापा के मरने से पहले छोड़े गए पुश्तैनी घर के बारे में सोचा और अपने पति को बचाने के लिए उसे बेचने का फैसला किया। अगले दिन वो पुश्तैनी घर गई और जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की उस पर एक बेसिन पानी डाल दिया गया। पता चला कि उसके मम्मी पापा के मरने के बाद उसके चाचा और चाची ने उस पुश्तैनी घर पर कब्जा कर लिया था। उस औरत ने अपने चाचा से विनती की कि वो उसे घर बेचने की इजाजत दे ताकि वो अपने पति को बचा सके। वादा किया कि पैसा होने पर वो उन्हें ब्याज के साथ लौटा देगी। उन्होंने सोचा कि वो इतनी गरीब और प्रेग्नेंट है कि वो कभी भी पैसा वापस नहीं कर पाएगी। परेशानी में उस औरत ने कहा कि उसके पास एक जेड पेंडेंट है जिसे उसके पति ने बचपन से पहना है, जो कीमती है, और उसने उसे चाचा के पास गिरवी रखने को कहा जब तक कि वो उसे वापस खरीद न ले। पर पेंडेंट गायब था। इस बीच जिया विला में बूढ़ी मालकिन को पानी पीते समय जमीन पर जेड पेंडेंट मिला। उन्होंने उसे उठाया और पता चला कि ये उनके अपने पेंडेंट से मेल खाता है। तुरंत ये महसूस करते हुए कि ये उनके बेटे का है, उन्होंने अपने भतीजे को कल रात के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का ऑर्डर दिया और पता चला कि पेंडेंट उस औरत से गिर गया था। बूढ़ी मालकिन ने अपने भतीजे को उस औरत और उसके पति की जांच करने का निर्देश दिया और पता चला कि वो औरत जियांग फैमिली के पुश्तैनी घर पर है। बूढ़ी मालकिन जल्दी से वहां गई। दूसरी तरफ जब चाचा ने देखा कि वो औरत पेंडेंट नहीं दिखा पाई, उन्होंने सोचा कि वो उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है और गुस्से से उसे बाहर निकालने की कोशिश की। चाची को अचानक एक बुरा आइडिया आया। उसने उस औरत की शादी गांव के एक कुंवारे आदमी से करने का प्लान बनाया ताकि उन्हें कुछ दहेज मिल सके। ये सुनकर उस औरत ने विरोध करने के लिए टेबल से एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ लिया। हाथापाई में वो जमीन पर गिर गई और उसके पैरों के बीच से खून बहने लगा। उस औरत को बच्चे की सेफ्टी का डर लगा और उसने उनसे अपने बच्चे को बचाने की भीख मांगी, पर उसके चाचा ने उसे स्टोर रूम में घसीट लिया। उसी पल बूढ़ी मालकिन जियांग पुश्तैनी घर पहुंची। उन्होंने अंदर आकर पूछा कि वो औरत कहाँ है। चाचा ने झूठ बोला कि वहाँ कोई और नहीं है। बूढ़ी मालकिन को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने अपने भतीजे को दरवाजा खोलने और अंदर देखने का ऑर्डर दिया। चाचा तुरंत उसे रोकने की कोशिश करने लगे। जैसे ही बूढ़ी मालकिन जाने वाली थी, उन्होंने अचानक घर से खून रिसता हुआ देखा और तुरंत अपने भतीजे को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उन्हें शक हुआ कि वो औरत अंदर बंद हो सकती है।